बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गौसिया पार्क निसार कॉलोनी में, और यहाँ का पार्क जो है वो इस वक्त अबतर से अबतर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। खा वो यहाँ पर लगे झूलों की मेंटेनेंस हो, खा वो यहाँ पर बैठने वाली जो चेयर्स बनाई गई हैं उनकी देखभाल हो, उनको दुरुस्त किया जाना हो, उनकी मेंटेनेंस हो, खा वो फिर साफ़ सफाई के मामलात हों, सब जो है वो हमें 0/0 ही नज़र आता है। हम आपको अंदर इस पार्क में लिए चलेंगे और आपको ये सूरत हाल दिखाएंगे कि ये तकरीबन सिर्फ निसार कॉलोनी नहीं बल्कि इसके अतराफ़ भी जो 5-6 इलाके हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनको ये इकलौता पार्क जो है वो लगता है। और इसकी हालत या इसकी सूरत हाल अब ये है कि यहाँ पर जो है वो ना कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, ना यहाँ पर कोई झूलों की मेंटेनेंस है, ना यहाँ पर जो सिटिंग एरिया है या जो सिटिंग की जो चेयर्स वगैरह बनाई गई थी ना वो इस वक्त अपनी जो है वो को दुरुस्त हालत में है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए और आप देख सके कि यहाँ पर जो है वो पूरे इस ग्राउंड में पत्थर पड़े हुए हैं। पत्थर पड़े होने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर पानी, चूँकि अभी हम आए हैं, हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो घास उगी हुई है और एक ऐसी हालत बनी हुई है, एक ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर जो है वो पानी कई रोज़ से, कई दिनों से जो है वो खड़ा है और इसका निकास जो है वो नहीं हो सका है। ज़ाहिर सी बात है कि ये निसार, ना सिर्फ निसार कॉलोनी बल्कि उसके अतराफ़ के इलाकों को भी जो है वो ये पार्क लगता है। PHA की तरफ से या दीगर मुतलका जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से पार्क की जो मेंटेनेंस है इसको जो है वो बेहतर नहीं किया गया। उसके साथ ही आपने साफ़ सफाई के मामलात देखे, आपने ये देखा कि किस तरह जो है वो इस पार्क को जो है वो ज़ाहिर सी बात है इसकी जो मेंटेनेंस हो, साफ़ सफाई हो, वहाँ पर जो है वो इस पार्क को सूरत हाल अबतर से अबतर है। उसके साथ ही अगर आप झूलों की भी सूरत हाल देखें, जो यहाँ पर झूले लगाए गए हैं तो वो भी इस वक्त अपनी कोई बेहतर हालत में मौजूद नहीं है। कोई भी झूला आप देख लें, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी झूले हैं वो सब जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। पार्क के अंदर खड़े इस पानी की वजह से, पार्क के अंदर जो है गंदगी की वजह से, पार्क के अंदर सफाई ना होने की वजह से जो यहाँ के शहरी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो इस पार्क में आने से कासिर हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि इस इलाके में, इस एरिया में जो है वो घर कंजस्टेड है। लोगों को फ्रेश एयर हासिल करने के लिए, ताज़ा हवा हासिल करने के लिए जो है वो बाहर जाना पड़ता है किसी खुले मैदान में, किसी पार्क में, ताकि वो जो है वो थोड़ा सा अपना माइंड फ्रेश कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ का जो पार्क है वो लोगों के लिए एक ऐसी प्लेस नहीं है कि जहाँ पर वो आकर थोड़ा सा रिलैक्स हो सके, अपने माइंड को फ्रेश कर सकें। भाई हमारे साथ यहाँ पर कुछ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करके ये जानेंगे कि हालात जो अबतर से अबतर हो रहे हैं हर आए रोज़, इसके पीछे वो क्या वजह समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रिहायश? जी मैं यहाँ का रिहायश। कितने साल से रह रहे हैं? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो। 10-12 साल से? 10-12 साल हो गए आपको यहाँ पर रहते हुए। इस पार्क की हालत कब से अबतर हुई, कब से जो है वो हर आए रोज़ ये पार्क जो है वो अपनी अबतर से अबतर हालत में जा रहा है? बेसिकली जब से नई हुकूमतें चेंज हो रही हैं, किसी का इस तरफ ध्यान नहीं है। ठीक है, अब इसमें ना पानी की निकासी का सबसे बड़ा जो है ना वो पानी की निकासी नहीं है इसके अंदर। इधर के जितने भी एरियाज़ हैं उनके सीवरेज इतने अच्छे नहीं हैं जो पानी को अब्जॉर्व करते हैं। जब बारिशें होती हैं सारा पानी इधर से आता है, आपका रशीद नगर से, डेक्स रोड से, इवन नसार कॉलोनी और ये गुलशन रफ़ी का सारा पानी इसके अंदर जमा हो जाता है। उसकी वजह से जो हमारी घास है, ये जो भी इसके अंदर मामलात हैं, ये पूरा लेवल हो जाता है और ये बिल्कुल नहीं ठीक हो पा रहा। अब भी ये तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 3 माह के बाद ये अब जाके सूखा है, उसके दरमियान फिर वक्फा फ़ौतन ना बारिशें होती रही हैं और ये पार्क की कोई, हाँ मैंने खुद बजाते खुद मैंने ना तकरीबन 2-3 कंप्लेंट्स करवाई थी, मरियम साहबा के भी वो पोर्टल पे भी और वासा के पोर्टल पे भी ना, कि इसका कोई सीवरेज का इंतज़ाम वगैरह हो सके ताकि हम दोबारा इस पार्क को बहाल कर सकें, बच्चे खेल सकें, फैमिलीज़ आ सकें। ये रात के टाइम जाड़ गुंजान इस तरह की चीज़ बन चुकी है पर किसी तरफ से कोई महकमे से कॉल नहीं आई। ये ज़ाहिर सी बात है, आप लोगों की एक फ्रेशमेंट के लिए, आप लोगों के जो है वो आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आ सके, बच्चों के साथ आ सके, एक अच्छा टाइम जो है वो यहाँ पर गुजार सके, आपके पास जो आपका फ़ारिग वक्त हो। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो आपको चीज़ एक फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई थी वो ये आपके लिए अज़ियत बनती जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं
यहाँ पर तो अब वो घास उगना जो है वो शुरू हो गई है, और यहाँ से जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है कि पानी जो है वो कई महीनों से यहाँ पर खड़ा हुआ है। भी 3 माह हो गए हैं, बारिशों का सीज़न था और उसमें ना पानी आता रहा, वो इसलिए यहाँ पे खड़ा रहा था। इसका पार्क का कोई सीवरेज नहीं है। बारिश होती है, अच्छी सोसाइटीज़ वगैरह में कुछ होता है कि पानी का निकास होता है, पार्क में 1-2 दिन पानी खड़ा होता है और ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे 3-3 महीने पानी ही नहीं खुश्क होता। उसकी वजह से यहाँ पे इर्द गिर्द इलाके वालों को इतनी शिकायतें हैं। यहाँ डेंगू बन रहा है इस मद में, बदबू आती है, यहाँ पे लोगों का रुझान कम हो गया है, मार्केट में कस्टमर आना बंद हो गया क्योंकि यह पार्क नहीं चलता है इस वजह से। इसके अतराफ जो है वो इस साइड पर तो घर हैं, साथ में यहाँ पर शॉप्स भी हैं, मैं देख रहा हूँ। फिर इस साइड पर भी जो है वो बहुत सारी शॉप इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। तो आप लोगों का काम कारोबार भी इस चीज़ से जो है वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुतासर होता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। जो फैमिलीज आती थी वो कुछ ना कुछ लेके जाती थी, बच्चे खेलने आते थे, कुछ ना कुछ लेके जाते थे। अब ये पार्क ही नहीं चल रहा है, इसकी लाइट नहीं चलती, इसका इंतज़ाम सारा दरम बरम हो गया, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं है, ना कोई पौधे लग रहे हैं, ना इसका पानी खुश्क हो रहा है, ना घास लगी है। अभी भी आप सूरत हाल देखें कि मतलब कि इस वाली सिचुएशन में भी दोबारा घास नहीं उग सकेगी। अच्छा, ये स्ट्रीट लाइट्स जो यहाँ पर लगी हुई हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं? तकरीबन 3 माह से ना इसको किसी ने चलाया ही नहीं है, क्योंकि ना पानी खड़ा रहा था तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पता नहीं अब ये फंक्शन है कि नहीं है, कि अब उसके ना मतलब कि चला के किसी ने भी नहीं देखी दोबारा। सारे अब डरते हैं कि भाई क्योंकि कनेक्शन ख़राब। मुझे हालत या जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है तो लग मुझे नहीं रहा कि ये फंक्शन। हाँ, कुछ चलती है कुछ नहीं चलती। ये ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह में भाई बता रहे हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो स्ट्रीट लाइट्स भी यहाँ पर जो है वो चलने से कासिर हैं। मैं ये एक चीज़ कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो आपको दिखाएगा कि स्ट्रीट लाइट्स भी ख़ास तौर पर जो लगी हुई हैं वो भी इस वक्त जो है वो अपनी कोई बेहतर हालत में नहीं है। और जो भाई हमें बता रहे थे कि भाई काफ़ी अब माह हो गए हैं, काफ़ी हफ्ते हो गए हैं, ये स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ना जली है, ना किसी ने जो है वो जलाने की कोशिश की हैं। कोई भी इदारा हो, PHA हो, मुतलका इंतज़ामिया हो, उनकी बोर्ड, उनकी जो है वो हमें जो है तख्तियाँ तो हर जगह में लगी जो है वो नज़र आती हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो चीज़ें जो है वो सिर्फ उनकी तशहीर तक ही महदूद होकर रह जाती हैं। और तशहीर से आगे हट कर जो है वो अगर ग्राउंड पर आकर काम की बात की जाए तो वो ज़ाहिर सी बात है कहीं पर भी होता जो है वो हमें नज़र नहीं आता। उसके साथ ही पार्क की जो सूरत हाल है या पार्क के जो अबतर हालात हैं, ये पार्क उसके बाद मस्जिद के भी बिल्कुल करीब मौजूद है। और अबतर सूरत हाल से जो है, अबतर सूरत हाल की वजह से जो है वो जो मसाजिद में नमाजी जो नमाज की अदायगी के लिए आते हैं उनको भी मुश्किलात जो है वो दरपेश होती हैं, जिनका अजाला तदारुक हल जो है वो मुमकिन होगा। इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि एक मुआशरे में, सोसाइटी में अगर हमने एक स्ट्रेस के, डिप्रेशन के लेवल को हमने ख़त्म करना है, कम करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो पार्क्स बनाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो लोगों के लिए एक्टिविटीज़ का जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक सोर्स जो है वो जनरेट करें। ये हम आप कैमरामैन आपको दिखा और आप देखें कि यहाँ पर जो है वो PHA के नाम के जो है वो यहाँ पर सिटिंग के लिए, बैठने के लिए यहाँ पर चेयर्स वगैरह तो हैं, लेकिन देखा जाए तो ये टूट फूट का शिकार हैं। और टूट फूट का शिकार होने के साथ साथ जो है वो इस ज़ाहिर सी बात है कि पार्क में सिटिंग प्लान या बैठने का प्लान जो है वो होने के बावजूद भी जो हालात हैं वो अबतर हैं, और कहीं पर भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है बेहतरी होती जो है नज़र नहीं आती। वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी जो हमारे साथ लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। तो हम ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं कि फ़िलफ़ौर इसको ठीक किया जाए। ये एक अकलौता पार्क है जो 5-6 इलाकों को लगता है, तो बहुत दूर दूर से लोग इधर आते हैं। तो बच्चों के लिए खेलने के लिए ये जो पार्क है, इस वक्त बच्चे जो हैं गली मोहल्लों में ही सीवरेज के गंदे पानी में ही खेल रहे हैं या बाहर ही नहीं निकलते। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त गौसिया पार्क के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, और किस तरह जो है वो हालात अबतर से अबतर हो रहे हैं, किस तरह जो है वो मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और किस तरह जो है वो मुतलका इदारे हों, वो मुंतखब नुमाइंदगान हो, वो लंबी तान के सो चुके हैं और इन मसाइल के तदारुक की तरफ जो है वो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ा एक मसला जो है वो ये है कि यहाँ से जो उठने वाली ताफुन है, जो बदबू है, उसने शहरियों का जो है वो जीना महाल किया हुआ है। यहाँ पर इस तरह एक हमें जगह नज़र आ रही है और इस तरह हमें लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो पानी
کئی دن سے کھڑا ہے اور یہاں پر پتھر، یہاں پر جو ہے وہ ہر قسم کی آپ کہہ لیں کہ گند پھیلا ہوا ہے. کوئی بھی نہ صاف صفائی کی یہاں پر بات ہوئی ہے یا نہ کوئی صاف صفائی کی گئی ہے اور نہ ہی چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف گئی ہیں. کہ بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مجھے بتائیے گا کہ آخری دفعہ کب یہاں پر صفائی ہوئی تھی، کب یہاں پر کسی نے آ کر جو ہے وہ کوئی مینٹیننس کا جو ہے وہ دیکھا تھا؟ یہ تقریباً اس کو 1.5-2 سال ہو چکے ہیں جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ڈیلی ویجز کے اوپر جو ملازمین تھے ان کو فارغ کر دیا. اس کے بعد جب ڈیلی ویجز کے اوپر جو ملازمین تھے ان کو فارغ کرنے کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ملازمین جو ہے وہ گورنمنٹ نے مقرر نہیں کیے. اس کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بدتر ہوتی جا رہی ہے. نہ پودوں کا خیال کیا جا رہا ہے، نہ جھولوں کا، جو بھی اس کی صورتحال ہے، نہ پانی کی نکاسی کا. تو یہ ایک گلشن فیق، نثار کورنی، رشید نگر، ڈیکس روڈ، 5-6 علاقوں کو ایک یہ واحد اکلوتا پارک لگتا ہے. تو اس پارک کی صورتحال آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کس طرح بدتر ہوتی جا رہی ہیں. جب بارشوں کا پانی سارا اس گراؤنڈ میں آ جاتا ہے تو یہ آلودگی، بیماریاں اور بچوں کے کھیلنے کے لیے جو پارک ہے وہ میسر نہیں ہوتا. پھر یہ ایک واحد پارک ہے جس کے اندر جناز گاہ بھی ہے اور جب جنازہ پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. روڈ کے اوپر ہی پھر میت کو رکھ کے جو ہوتا ہے نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے. تو گورنمنٹ سے ہم نے بار بار جو ضلع انتظامیہ ہیں ان سے بھی جا کے اپیل کی ہے کہ ہمارے اس پارک کو بہتر کیا جائے، اس کے اوپر توجہ دلائی جائے. لیکن جو ضلع انتظامیہ ہے وہ صرف فیس بک کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر کام کرتی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس طرح کا کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہاں کی جو سٹریٹ لائٹ ہے یہ تو پارک کی سٹریٹ لائٹ ہے نا، گلی محلوں کی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے، جس سے کرائم میں اضافہ ہوتا ہے. بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اس پارک کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اندھیرا اتنا ہوتا ہے کون اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. تو جھولوں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2013 یا 14 میں عابد شیر علی صاحب نے ادھر جھولے لگوائے تھے یہ پارک کے اندر. اس کے بعد اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی. یہ پارک بھی جو جھولے لگے ہوئے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں. تو ہم ضلع انتظامیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ فی الفور اس کو ٹھیک کیا جائے. یہ ایک اکلوتا پارک ہے جو 5-6 علاقوں کو لگتا ہے. تو بہت دور دور سے لوگ ادھر آتے ہیں. تو بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے یہ جو پارک ہے اس وقت بچے جو ہیں گلی محلوں میں ہی سیوریج کے گندے پانی میں ہی کھیل رہے ہیں یا باہر ہی نہیں نکلتے. اچھا، یہاں پر ابھی یہ جو ساری سی بات ہے جو صورتحال آپ نے بتائی ہے یہ متعلقہ اداروں کی جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں ان کی نالج میں یہ چیز ہوگی تو ضرور ان کو علم تو اس چیز کا ہوگا کہ بھائی یہ چیز چل رہی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے کام سے غفلت برت رہے ہیں. لیکن جو اصل ایشو ہے یا ایک اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر جو پانی کھڑا ہوتا ہے وہ بارشی پانی ہوتا ہے یا وہ پھر سیوریج کا کوئی نکاسی کا پانی، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ذرا گہرا ہے. اگر ہم اونچائی کی بات کریں، اگر ہم لیول کی بات کریں تو یہاں سے جو آ رہا ہے جو گھروں کا اس وقت لیول ہے اس کی نسبت یہ قدرے جو ہے وہ نیچے ہے، اس کی گہرائی زیادہ ہے. تو کیا یہ پھر گھروں کا پانی اس طرف کو آ رہا ہے؟ جی بالکل اسی طرح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کے اندر اس وقت جو واسا کی نااہلی کی وجہ سے پورا شہر ڈوبا ہوا ہے. یہ جو سیوریج کا گندا پانی ہے وہ بھی اس پارک کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو پھر یہ صورتحال آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی. یہ بارشوں کا پانی نہیں ہے، یہ گٹروں کا پانی بھی ہے، اس میں شامل ہے. تو ضلع انتظامیہ کے پاس ہم ایک بار نہیں کئی بار گئے ہیں، ان سے درخواست کی ہے. بلکہ ہم نے جو مریم نواز کا پورٹل ہے ہیلپ لائن اس کے اوپر بھی کال کر کے ہم نے ان کو توجہ دلانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ ہمیں یہی کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ جی آج کل میں ہو جائے گا. مطلب کہ ہمیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا، لیکن صورتحال میرا خیال ہے 2 سال سے زیادہ ہوگی اسی طرح کی صورتحال ہے. تو کسی کی توجہ اس کے اوپر نہیں جا رہی. الیکشن آئیں گے اس کے بعد یہاں پہ بڑے بڑے نعرے لگیں گے، اس پارک کو ٹھیک کرنے کے دعوے کیے جائیں گے، جھولے لگانے کے دعوے کیے جائیں گے. تو لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن گزر جاتا ہے پھر اسی طرح یہ عوام اسی طرح ذلیل ہوتی ہے. اچھا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف جو آپ کے منتخب نمائندگان کے جو وعدے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ وہ صرف جو ہے وہ الیکشن کے دنوں تک ہی محدود رہ جاتے ہیں اور جیسے الیکشن ختم ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف نہیں جاتے، آپ کے جو مسائل ہیں ان کا تدارک وہ نہیں کرتے؟ بالکل اسی طرح ہوتا ہے. دیکھیں جی اس علاقے سے اب جو منتخب ہوئے ہیں ایم پی ایم این اے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہم ایم پی اے بن تو گئے ہیں لیکن گورنمنٹ کسی اور کی ہے، حکومت کسی اور کی ہے.
تو جو ہار چکے ہیں ان کی گورنمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم ہار چکے ہیں, ہم کس طرح اپنے علاقے میں کام کروائیں. مطلب کہ دونوں طرف سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. ہارنے والے کہہ رہے ہیں ہم ہار گئے, جیتنے والے کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. تو جب ہم ضلع حکومت کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو کر رہے ہیں. تو میں کہوں گا جی وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو صاف ستھرا پنجاب کا دعویٰ تھا وہ اس طرح ہی دھرا کا دھرا رہ چکا ہے. صاف ستھرے پنجاب میں, صاف ستھرے پنجاب کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں, تو صاف ستھرے پنجاب میں کوئی ڈیولپمنٹ, کوئی بہتری ہوئی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہمارے علاقے میں کوئی صاف ستھرا پنجاب کا کوئی بڑا کام ہوا ہو جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہو کہ مریم نواز کا جو صاف ستھرا پنجاب ہے وہ علاقے میں کوئی نظر آنا چاہیے نا. صفائی کی جو صورتحال ہے وہ نظر آنی چاہیے. تو مطلب کہ سیوریج کا جو معاملہ, اور انتظامیہ ظاہر سی بات ہے اگر مسائل کا تدارک کرے, اگر مسائل کا حل کرے, تو یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بڑا یا سنگین یا کوئی شدید اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, لیکن بات یہی ہے کہ اگر اس کے حل کی طرف آیا جائے, اگر ہم ٹال مٹول سے اگر ہم جو ہے وہ اپنے جو فرائض ہیں, اپنا جو کام ہے اس سے ہم نظریں چراتے رہیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگوں کے لیے درد ساری بنے گا. وقت ایک مختصر سے بریک کا ہوا ہے, ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی جو ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے ان سے بات چیت کریں گے. گندگی وغیرہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے نا بو کا بہت برا حال ہے, جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنا, مسجد سامنے جو یہاں پہ وہ آتے ہیں نمازی, تو ان کے لیے بڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اور یہ جو جھولے ہیں اب زنگ لگ گیا ہے, نہ بیٹھنے کی جگہ ہے, یہاں پہ بڑی گندگی کا سامنا کرنا. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پر اگر سب سے زیادہ ایک کمیونٹی کو متاثر کرتا ہے تو وہ یہ چھوٹے بچوں کی کمیونٹی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بچوں نے اس پارک میں آنا ہوتا ہے, بچوں نے یہاں پر جو جھولے لگے ہوئے ہیں ان سے محظوظ ہونا ہوتا ہے, کھیلنا ہوتا ہے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر لگا نہ کوئی ایک جھولا فنکشنل ہے, نہ کوئی ایک ایسا جھولا ہے کہ اس پر بچے بیٹھ کر جو ہے وہ محظوظ ہو سکیں, یا اپنا جو ان کے پاس فارغ ایک وقت ہے وہ بچے وہاں پر بیٹھ کر اچھے طریقے سے کھیل کر جو ہے وہ گزار سکیں. کچھ اس وقت بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان بچوں سے ہم بات کریں گے اور ان بچوں سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کس طرح جو ہے یہ جو پارک کی ابتر صورتحال ہے, پارک کے مسائل ہیں, ان کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم بیٹی. وعلیکم السلام. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو آپ؟ کلاس 4. اچھا, ابھی اسکول سے آ رہی ہیں آپ؟ یس. اچھا, یہ پارک آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا, اس میں جھولے آپ لوگوں کے لیے لگائے گئے تھے. اب پارک بھی ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ہر طرف گند ہمیں نظر آتا ہے, جھولے جو ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. کیا کہتی ہیں, یہ اس چیز پہ دکھ ہوتا ہے؟ ہاں جی, سامنے ہمارا اسکول ہے, یہ ہمارا پارک ہے. اس پارک میں اتنی اسمیل آتی ہے, اتنی گندگی ہے. یعنی آپ لوگوں کو یہاں سے جب گزرتے ہیں, پاس آپ کا اسکول ہے, اسمیل ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, آپ لوگوں سے گزرا نہیں جاتا؟ ہاں جی, ہم سے گزرا نہیں جاتا, اتنی اسمیل آتی ہے. تو پلیز اس پارک کو نا کیا نام لیتے ہیں ٹھیک کر دے. اس پارک کو جو ہے وہ صاف صفائی اس کی جائے تاکہ آپ لوگ یہاں پر آ کر جو ہے وہ جھولے جھول سکیں, یہاں پر آ کر جو ہے وہ کھیل کود سکیں. اچھا, یہاں پر جی بتائیں. ادھر ایک ایسا جھولا بھی نہیں ہے جہاں پہ ہم ٹھیک سے بیٹھ سکیں, اتنی گندگی ہے اس پارک میں. اچھا, اس میں گندگی ہے, جھولے خراب ہیں, جھولے ٹھیک نہیں ہیں, ایسا بھی آپ کہتے ہیں کہ ایک بھی جھولا نہیں ہے جس پر جو ہے وہ ہم بیٹھ سکیں. تو یہاں پر پہلے آتی تھیں جب یہ چیزیں ٹھیک تھیں, صاف صفائی تھی, جھولے وغیرہ ٹھیک تھے؟ جی, میں پہلے آتی تھی ادھر, ہم اتنا کھیلتے تھے, مگر اب یہ بہت گندا ہو گیا اس لیے ہم آنا رک گئے ہیں اس پارک میں. اچھا, تو جو انتظامیہ ہے ان سے کیا اپیل کریں گی؟ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ہیں, ان سے کیا اپیل کریں گی؟ وزیر اعلیٰ ہیں, کیا اپیل کریں گے ان سے؟ میں ان سے اپیل کروں گی کہ پلیز اس پارک کو صاف ستھرا کر دیں کہ بچے دوبارہ اس پارک میں آگے کھیلنا شروع ہو جائیں. ہاں بالکل, ظاہر سی بات ہے جی, ایک ویلڈ بات ہے کہ اس پارک کو کی رونقیں جو ہے وہ بحال کی جائیں تاکہ بچے جو ہے وہ دوبارہ آ کے جھولے جھول سکیں, بچے دوبارہ جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں, جو ان کی کھیل کود ہے اس کو بحال رکھ سکیں. ایک چھوٹا اور بچہ ہمارے ساتھ کھڑا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ احمد. احمد, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 5. اچھا, اسی جو قریب یہاں پر ایک اسکول ہے اسی میں پڑھتے ہو؟ یس. روزانہ یہاں سے گزر کر آتے جاتے ہوگے؟ یس. اچھا, یہ بیٹا کیسے دیکھ رہے ہو آپ لوگوں کے لیے ایک پارک بنایا گیا تھا اور اس پارک کی حالت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, ہر جگہ گندگی ہے, کیا کہیں گے اس پہ آپ بیٹا؟ یہاں پہ جھولے نہیں لگائے جائیں اور یہاں گندگی بہت ہے. جب ہم اسکول سے جاتے ہیں تو یہاں اسمیل بہت آتی ہے, تو یہاں کے حالات صحیح کر دیں. اچھا, جب جھولے وغیرہ ٹھیک تھے, جب فنکشنل تھے, صاف صفائی تھی, ہر چیز ٹھیک تھی,
तब आप यहाँ पे आते होगे, खेल कूद आप करते होगे, झूले झूलते होगे, यस, और अब वैसा नहीं है माहौल। नो। तो क्या आप ज़ाहिर सी बात है अपील करना चाहेंगे जो इदारे हैं जो आप इस मसले को ठीक कर सकते हैं उनसे? ये इस पार्क को ठीक किया जाए क्योंकि बच्चे यहाँ पे आके फिर खेलें। ज़ाहिर सी बात है जी, बच्चों की यही बात है और बच्चों की यही जो है वो एक आप कह लें कि इल्तिजा है कि इस पार्क को ठीक किया जाए ताकि इस पार्क में जो है वो रौनकें बहाल हों, इस पार्क में बच्चे आ सकें, बच्चे दोबारा आकर जो है वो इस पार्क में खेल सकें, अपनी एक्टिविटीज़ जो है उनको जारी रख सकें। एक और इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सी आप इलाके से, इसी इलाके से? जी जी, इसी इलाके से। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये कब से सूरत हाल है आप लोगों के लिए? यहाँ पर जो है वो पार्क बनाया गया था, ये पार्क जो है वो टूट फूट का शिकार है, फिर बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो झूले वगैरह बनाए गए थे, तो क्या हालात हैं? जी जी, जब ये बना था तो बड़ा खूबसूरत था, मगर ये अब थोड़े अरसे से ना ये गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ना बहुत बुरा हाल है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना, मस्जिद सामने जो यहाँ पे वो आते हैं नमाजी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना होता है। और ये जो झूले हैं अब जंग लग गया है, ना बैठने की जगह है, यहाँ पे बड़ी गंदगी का सामना करना पड़ रहा है हमें। अच्छा, ये झूले जो हैं ये अब टूट फूट का शिकार हैं, कोई एक भी इनमें से नहीं? नहीं, कोई भी नहीं चलता। ये जितने भी हैं तकरीबन कोई मैं देख रहा हूँ 6-7 जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सब के सब इस वक्त जो है इस तरह ही है, सब के सब ख़राब हैं। अच्छा, जब बनाए गए थे, जब नए नए यहाँ पर इंस्टॉल ये किए गए थे, लगाए गए थे, तब आते भी होंगे लोग, तब रौनकें भी होंगी यहाँ पर, काफ़ी रश होता था इधर, काफ़ी खूबसूरत पार्क था जी। लेकिन अब वो हालात नहीं नहीं, अब वो हालात नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जी, ज़ाहिर सी बात है कि जो जिस तरह के हालात हमें बच्चे बता रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि पार्क के अंदर बच्चों के लिए जो बनाए गए झूले थे, जिस पर लाखों रुपए लगाए गए, लाखों रुपए लगा कर इंस्टॉल किए गए, उन झूलों के हालात सूरत हाल ये है कि भाई वो सब तकरीबन जो है वो इस वक्त टूट फूट का शिकार है और उनमें से एक भी जो है वो इस वक्त अपनी बेहतर हालत में मौजूद नहीं है कि जिस पर बच्चे बैठकर जो है वो झूले झूल सकें। ख़ास तौर पर अब हमसे जो पहले एक भाई ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस इलाके में जो है वो जनाजा गाह नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर हम इसको बतौर जनाजा गाह भी इसका जो है वो हम इस्तेमाल करते थे, ये जो आबादी है। लेकिन अब निसार कॉलोनी की, लेकिन अब जो है वो हालात ये हैं कि अब वो कह रहे हैं कि हम सड़कों पे अपना खुदा न खास्ता अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसका जो जनाजा है वो हम सड़क पर ही खड़े होकर जो है वो अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पार्क के हालात ही ऐसे हैं कि इधर तो दाखिल ही नहीं हुआ जाता। यहाँ पर एक मामूली सी बारिश आ जाए तो कई दिन पानी खड़ा रहता है, PHA इंतज़ामिया सब मज़े से हैं, आवाम बेचारी जो है वो परेशान है। एक और बच्चा हमारे साथ खड़ा है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 4 क्लास में। वैसे एक्टिविटी कौन सी फेवरेट है, हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलते हो, कोई और गेम खेलते हो, हॉबी क्या है? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलते हो? अच्छा, क्रिकेट के कोई ग्राउंड वगैरह हैं यहाँ पर कोई आसपास जहाँ पर आप लोगों के लिए कोई खेलने की जगह हो, आप लोगों के लिए जो है वो कोई एक्टिविटी इस तरह की करने की हो? यहाँ पे तो नहीं है, वो दूसरी कॉलोनी में है, वहाँ पे मुश्किल से यानी इस कॉलोनी में जो है वो अतराफ में या करीबी इलाकों में कोई इस तरह का ग्राउंड वगैरह भी नहीं है आप लोगों के लिए? अच्छा, उसके बाद ये एक पार्क आप लोगों के लिए बनाया गया था, जिस पार्क में ताकि बच्चे जो है वो खेल सकें, जिस पार्क में आप लोग जो है वो अपना एक टाइम स्पेंड कर सकें, वही पार्क अब इस हालत में है तो दुख तकलीफ़ होती है बच्चा? जी। अच्छा, तो क्या अपील करना चाहेंगे चीफ मिनिस्टर साहिबा से, मरीम नवाज से, मुतल्लिका इदारों से इसकी बेहतरी के हवाले से? कि इसको पक्का करना चाहिए और इसके नए झूले लगवाने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है जी, बच्चे ख़ास तौर पर जो है उनके चेहरे पे जो है वो मायूसी है और मायूसी इस वजह से है कि उनके जो इकलौता कॉलोनी का पार्क था वो पार्क इस वक्त जो है वो खंडरात में तब्दील हो चुका है। और हम लोग बता रहे थे जिनसे हमने पहले बात की है कि यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो पिछले कई माह से फंक्शनल नहीं हैं, वो बंद हैं। रात को यहाँ पर अंधेरा होता है और खुदा न खास्ता कोई भी ज़ाहिर सी बात है इनलीगल एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है। और फिर आपको ये चीज़ मालूम है कि कोई भी बड़ा जुर्म है तो उसका आगाज़ जो है वो हमेशा छोटा ही होता है। तो इसकी बेहतरी और इनसे बचाव तभी मुमकिन है जब पार्क के अंदर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल की जाएंगी, जब पार्क की साफ़ सफाई की जाएगी, जब पार्क्स में झूलों की मेंटेनेंस बेहतर बनाई जाएगी, जो सिटिंग के लिए चेयर्स लगाई गई हैं उनको बेहतर किया जाएगा। अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है चीज़ें कभी जो है बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। एक और छोटा खड़ा है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। ये मुझे बताएं कि इस पार्क के जो हालात हैं इस पर क्या कहोगे, क्योंकि देख रहे हो कि जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, दुख तकलीफ़ होता है?
जी होता है, ये इधर हमारा सामने घर है इधर, और स्कूल भी सामने खेलने आना होता है। गंदगी इतनी बदबू होती है। यानी खेलने आपने आना होता है और ताफून बदबू स्मेल इतनी है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर खेल नहीं सकते हैं। नहीं, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे इदारों से? दारों से यही रिक्वेस्ट करेंगे ठीक करा दें और ठीक करा दें, बिल्कुल ही इसको जो है वो ठीक करा दें, ताकि जो है वो बच्चे आप कह लें कि एक अपना फ्रेंड अच्छा टाइम जो है वो यहाँ पर स्पेंड कर सकें। ख़ास तौर पर ये चीज़ आप देखें और मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर ये जो झूला है, इस झूले की हालत और इस झूले की कंडीशन आपके सामने है। अब इसको हम किसी एंगल से भी झूला नहीं कह सकते, क्योंकि ये लगाया तो इसको ज़ाहिर सी बात है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, बच्चों के खेलने के लिए लगाया गया था, लेकिन अब जो है वो ये अपनी हालत जो है वो सही में मौजूद नहीं है। उसके साथ ही अगर ये इस जो इसके करीब एक और झूला यहाँ पर लगाया गया उसकी बात करें तो इसको जो है वो फ़िलहाल रस्सियों से जो है वो यहाँ पर बांधा गया है, ऊपर जंजीर लगा हुआ है और रस्सियों से यहाँ से टूटा हुआ है जंजीर, और जंजीर के साथ जो है वो रस्सियाँ बांध कर जो है वो इसको फंक्शनल करने की ज़ाहिर सी बात है मकामी लोग ही होंगे जिनकी तरफ से कोशिश की गई है। मकामी लोग तो अब इतने ही कर सकते हैं, क्योंकि जब इदारे भारी भारी बजट लेने के बावजूद जब इदारे जो है वो अपना काम नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है लोग ही मजबूर बेचारे खुद से ही कोई ना कोई जो है वो उस चीज़ का जुगाड़ लगाएंगे। बहरहाल जिस तरह के हालात है और जिस तरह की सूरत हाल है, जिस तरह की अबतर कंडीशंस है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, एक पार्क की, और एक ऐसा पार्क जो कई कॉलोनियों को मिलाता है, जो एक ऐसा पार्क जो कई कॉलोनियों में इकलौता पार्क है, उसके हालात। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हमारे साथ जो लोग होंगे उनसे बातचीत करेंगे। इसकी देखभाल के लिए यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ वो पहले बना गया, जो कर गया सो कर गया, अब वहाँ कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि इसकी देखभाल के लिए जो है वो देखभाल के लिए यहाँ इसमें घास लगे, वहाँ बाज़ औक़ात यहाँ जनाजे होते हैं, तो अब जनाज़ों के लिए वो गंदा पानी है, उस पर जनाजा पढ़ना भी मुश्किल हो गया है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपको दिखाया कि किस तरह जो है वो गौसिया पार्क जो है वो अपनी अबतर से अबतर इस वक्त हालत में मौजूद है। साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात, स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर, और साथ में जो झूलों की सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी है। ये बिल्कुल उसी के करीब ही ये यहाँ पर मस्जिद भी यहाँ पर है, और कई दिन पानी खड़ा रहने से जो ताफुन पैदा होता है वो यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, जो नमाजी नमाज अदा करने के लिए आते हैं, उनके लिए बड़ी ये चीज़ जो है वो तकलीफ़ दे है। और साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरह के मामलात ख़राब हैं या जिस तरह जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करती हैं इदारों की कारकर्दगी पर। जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान हैं जिन्होंने वोट लिए हैं, आवाम से इस बात का अहद किया है कि वो उनकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, उनके ज़ाहिर सी बात है फिर उन वादों दामों पर। हमारे साथ एक भाई खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। ये कब से हालात सूरत हाल इस तरह देख रहे हैं जिसमें जो है वो पार्क्स में जो है वो पानी खड़ा हुआ है, टूट फूट का शिकार हैं झूले, स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं, कोई सिटिंग प्लान नहीं है, क्या कहेंगे? एक्चुअली ऐसे है कि 2 साल पहले यहाँ पे बिल्कुल इन्वायरमेंट बहुत अच्छी थी, इधर घास था, लाइट्स थी, हर चीज़ थी, बच्चे आते थे हमारे इधर खेलने के लिए और एक खुश खेल के घर जाते थे। ठीक है, अभी मैं चाह रहा था कि अपनी जो आवाज़ है ना गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आ गए हैं तो मेरी आवाज़ शायद पहुँच जाए उधर तक। अच्छा, अभी तकरीबन 1 साल हो गया है। ठीक है, ये वाला ग्राउंड है, जब यहाँ से गुजरते हैं कभी इधर पानी खड़ा होता है, कभी मिट्टी होती है, कभी ये देखें कैसे ढीले पड़े हुए हैं। ठीक है, इधर कोई इन्वायरमेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है इधर। तो काइंडली जब यहाँ पर लगाए गए थे, जब नए यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे, तब तो चीज़ें बेहतर होंगी, तब तो यहाँ पर हर चीज़ फंक्शनल भी होगी, हर चीज़ टाइम पर हो भी रही होगी, तब तो मामला बेहतर होते। तब मेरे बच्चे हैं, बच्चे मेरे साथ आते थे इधर खेलने के लिए। ठीक है, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था इधर, अच्छा माहौल था तब, बहुत अच्छा था, लेकिन कोई इधर मेरे ख्याल से कोई देखने वाला नहीं है इधर कोई। ठीक है, ये समझते हैं कि कोई यहाँ का पुरसान हाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, जिस वजह से चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। हाँ बिल्कुल बेहतर। ज़ाहिर सी बात है कि कोई भी किसी किस्म की इनलीगल एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती होगी, क्योंकि जहाँ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स जो लगी हुई हैं वो बिल्कुल ही जो है आप ये कह लें कि फंक्शनल नहीं है, और किसी किस्म की जो है वो उनके अंदर ऐसा सिस्टम ही हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ से हमें ये चीज़ें नज़र आएँ कि ये वाकई ये फंक्शनल हैं या ये चल रही हैं। तो किसी किस्म की इनलीगल एक्टिविटी यहाँ पर बड़ी आसानी से हो सकती है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट पहले थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह जानता है, यहाँ पे वाले जो अहकाम है उनको तरजीह नहीं है उनकी इस तरफ। ठीक है,
हाँ, इधर ये जो एरिया है, जो बैकवर्ड एरिया थोड़ा पीछे है, इधर काफ़ी सारी मतलब क्राइम होते हैं। कभी मतलब बाइक पे फैमिली आ रही है, उनको उन मोबाइल छीन लिया, कभी मैं आ रहा हूँ मुझसे मोबाइल छीन लिया, ऐसे होता है इधर। वो तो स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह, क्योंकि हमें बताया गया कि भाई स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो वो स्ट्रीट लाइट्स जहाँ पर कम होंगी, ज़ाहिर सी बात है रात के अंधेरे में तो क्राइम तो बढ़ेंगे ही ना। बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। ज़ाहिर सी बात है जी, जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं होगी, जब इलाके में जो है वो अंधेरा होगा, सड़कों पर सड़कें वीरान नज़र आएंगी, तो फिर ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर क्राइम रेट ही बढ़ेगा। और क्राइम रेट के या क्राइम के केसेस से हट कर जो एक मसला इस वक्त शहरियों को दरपेश है, जो मसला इस वक्त शहरियों को लाहक है, वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा आप कह लें कि तकलीफ़ दे है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए, यहाँ के रिहायशियों के लिए। बुज़ुर्ग ये बताइएगा कि कैसे हालात सूरत हाल आप देख रहे हैं? आप लोगों की ज़ाहिर सी बात है घर मकान यहाँ मौजूद हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा होता है, पार्क के अबतर से अबतर हालात हैं, कहीं पर जो है वो कोई बेहतरी नहीं है। ये पहले ना इधर ये लोग इधर साथ वाले लोगों ने ना कमेटी बनाई हुई थी, वो इसकी देखभाल करते थे, वो आज से साल पहले बहुत अच्छा चल रहा था निज़ाम। फिर पता नहीं गवर्नमेंट के क्या हुआ है, उन्होंने वो कमेटी तोड़वा दी है। अब जब से ये झूले वगैरह लगे हैं उसी वक्त से ये काम ज़्यादा ख़राब हो गया। वो जब कमेटी तोड़वा दी ना उन्होंने, तो उसके बाद ये सारा काम इधर से ख़राब हो गया। यानी जब तक वो कमेटी एक मकामी बनाई गई थी तब तक मामला ठीक चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो झूले लगे और मामला जो है वो इंतज़ामिया ने अपने हैंड ओवर किए, तब से जो है वो चीज़ें अब कोई भी काम नहीं हो रहा इधर। ये आप देख रहे हैं सारा गंद है, इधर पानी इतना आ जाता है, सब बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया। आपने उनको ये बताने की कोशिश की है कि भाई हमारी जो मकामी कमेटी है उनके हाथों से तो आपने ये चीज़ ले ली है, अब आप तो इस चीज़ को देखें ना कि आप तो इसकी बेहतरी के लिए आप कुछ करें, हमारे हाथ से तो आपने हम तो बहुत बार गए हैं पर कोई नहीं सुनता है। बहुत बार जाने के बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनते। अच्छा, उसके साथ ही ज़ाहिर सी बात है कि जो चीज़ें आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, यहाँ पर बहुत मरतबा ऐसा भी होता होगा कि यहाँ पर नशई वो भी बैठते हैं, रात को नशे, स्ट्रीट लाइट नहीं होती इधर, वो उधर गोल में इधर बहुत ज़्यादा होते हैं क्राइम। यानी यहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है, ख़ास तौर पर इस वजह से कि इस इलाके में ना तो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो पार्क की लाइट्स हैं वो भी ख़राब हैं, और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि कोई मेंटेनेंस या कोई मुतलका इदारा कोई भी नहीं करता है इधर। कोई मुतलका इदारा यहाँ मौजूद नहीं है, कोई मुतलका आप कह लें कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी हैं, जिनकी जुरिडिक्शन है कि उन्होंने बेहतरी के लिए इक़दाम करने हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे हालात सूरत हाल जो है वो ख़तरे की तरफ जा रही है। अगर बेहतर चीज़ें या बेहतरीन काम नहीं हो पाता तो फिर उससे मामलात मज़ीद जो है वो ख़राब होंगे, मज़ीद जो है वो हालात अपसेट की तरफ जाएंगे। एक और भाई हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं क्या आप समझते हैं कि इदारों का लैक ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी दिलचस्पी ना लेना इसमें? देखिए जी, जब 2017 से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी तो इस इलाके में तरक्याती काम हुए थे, इतने तरक्याती काम हुए थे कि हमारी स्ट्रीट लाइट, गली मोहल्ले, पार्क इतने डेवलप कर चुके थे कि यहाँ से बाहर से आने वाले लोग कहते थे कि यार इतना अच्छा इलाका, इतना खूबसूरत इलाका बना दिया गया है। जैसे 2017 के बाद 2018 का इलेक्शन हुआ है, जो नई आने वाली गवर्नमेंट थी 3.5 साल रही है, उन्होंने उनके जीते हुए नुमाइंदगान ने इस इलाके पर तवज्जो नहीं दी। वो इलेक्शन तो जीत गए थे लेकिन इस इलाके में ₹1 का प्रोजेक्ट नहीं लगाया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक डिस्पेंसरी जो बनाई गई थी 2017 में ये डिस्पेंसरी जो करोड़ों रुपए की लागत से तमीर की गई थी, इसका इफ्तिताह सिर्फ होना बाकी था। 2017 में ये कंप्लीट हो चुका था। ये पीने के प्लांट जो इस इलाके में जो 5 प्लांट साफ़ पानी के लगाए गए थे, तो 2017 जब हुकूमत ख़त्म हो गई, 2018 में नई हुकूमत आई, उनको इतनी जहमत नहीं हुई कि यार बने हुए प्रोजेक्ट है, नए तो हमने चलो नहीं कुछ काम करना, जो बने हुए प्रोजेक्ट थे उनका इफ्तिताह कर जाते, इलाके की सहूलियात जो थी लोगों को सहूलियात दे जाते। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस डिस्पेंसरी के अंदर जितने भी वायर, दरवाजे, खिड़कियाँ, जो भी ये चोर या नशई वगैरह उतार के ले जा चुके हैं, ये एक नशइयों की अमाजगाह, चोरों डाकों की अमाजगाह बन चुकी है। मैं अभी भी ज़िला इंतज़ामिया को कहूँगा कि ये डिस्पेंसरी जो करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है, इसको दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि जो राना सनाउल्लाह खान साहब का जो ये प्रोजेक्ट था इलाके के लिए, डिस्पेंसरी एक तोहफ़ा था, इसको दोबारा लोगों की सहूलियत के लिए खोला जाए। और ये जो पार्क हैं, मैं राना सनाउल्लाह खान साहब से भी अपील करूँगा, बेशक आप इक़्तिदार में, आपकी गवर्नमेंट इक़्तिदार में है, आप इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन इलाके के लिए जैसे आपने पहले काम किए अब भी उसी तरह काम करें ताकि इलाके को एक सुकून और अच्छा माहौल मिल सके। ज़ाहिर सी बात है जी, जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो उससे पहले जो साबका थे,
الیکشنز کے لیے ظاہر سی بات الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کے نتیجے میں پارٹیز جیتتی ہیں, ہارتی ہیں, لیکن اس کا کبھی بھی یہ ظاہر سی بات مقصد نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ علاقے کی بہتری یا علاقے کے لیے جو اس کے بہتری کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پھر چیزوں کو روک دیا جائے یا ان کو جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہتری کی طرف نہ لایا جائے. اور ہمارے ساتھ بھائی ہمارے کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیں کہ کتنی دشواری آپ لوگوں کو پیش آتی ہے خاص طور پر جب اس طرح کے حالات میں, اس طرح کے ماحول میں جو ہے وہ آپ لوگ گزرتے ہیں یہاں سے؟ بہت گندی بدبو آتی ہے اور ادھر سے بیماریاں بھی بہت پھیلتی ہیں, گھروں میں لوگ بیمار بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی اسمیل ہوتی ہے, تعفن ہوتا ہے, بدبو ہوتی ہے, اور اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس ماحول میں یہاں سے گزرنا بھی آپ لوگوں کے لیے دشوار ہے. ہاں جی, بہت زیادہ ٹینشن اور پریشانی ہوتی ہے ادھر سے گزرنے کے لیے. کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو ادارے ہیں, حکام ہیں, ان سے؟ ہماری نواز آ کے ریکویسٹ ہی کرتے ہیں وہ ٹھیک کرا کے دیں ہمیں, لوگ ادھر سے گزر بھی سکیں اور کھیل کود بھی سکیں. ادھر چھوٹے ظاہر سی بات ہے جی, چھوٹے بچے کھیل کود بھی سکیں, لوگ جو ہے وہ گزر بھی سکیں. اس وقت یہ بالکل یہاں پر جو ہے وہ مسجد ہے, یہ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے آپ دیکھیں, یہ جو ہے وہ مسجد ہے اور یہاں پر نمازی جو ہے وہ نماز پڑھنے آتے ہیں. اور یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں یہ آبادی کی, چونکہ یہ ایک مین مسجد ہے, یہاں پر زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. اس سے ہٹ کر اب اس کے بالکل سامنے ہی یہاں پر جو ہے وہ پارک ہے. اگر میرا کیمرہ مین اس طرح بھی آپ کو دکھائے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے یہ پارک ہے, یہ بالکل آمنے سامنے موجود ہے اور حالت ایسی ہے کہ وہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی کھڑے ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے, کیونکہ تعفن, بدبو اور سمیل اس حد تک ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہاں سے نہ گزر سکتا ہے, نہ یہاں پر کھڑے ہو سکتا ہے, اور نہ کوئی نمازی یہاں نماز کی ادائیگی کے لیے آ سکتا ہے. یہ چیزیں بہتر کب ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے جب ادارے, جب متعلقہ حکام, متعلقہ منتخب نمائندگان اپنی جو ہے وہ دلچسپی دکھائیں گے. اگر نظر انداز ہی کیا جاتا رہے گا, اگر معاملات بہتر نہ بنانے کی یا معاملات بہتر نہ کرنے کی جو ہے وہ قسم لے لی جائے گی, تو پھر ہم یہ کبھی نہیں سوچ سکتے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. ایک بزرگ شہری ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کتنی دشواری آپ لوگوں کو پیش آتی ہے خاص طور پر جب یہاں پر تعفن ہو, بدبو ہو, یہاں پر اسمیل ہو, اور آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پر مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں؟ ہاں جی, تو مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہاں توفن بھی ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ جو پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے اس کی اسمیل آتی ہے, اور اس کے علاوہ یہاں جو شور و غوغا بہت زیادہ ہوتا ہے. بچے جو ہیں وہ اس میں پھینکتے ہیں اینٹیں, کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. وہ دیکھ بھال کرنا وہ تو متعلقہ جو انتظامیہ اس کی ذمہ داری تھی نا کہ وہ دیکھ بھال کرتی, وہ مینٹیننس بہتر بناتی, وہ یہاں پر جو ہے وہ کچھ بندے جو ہے وہ تعینات کرتی تاکہ جو ہے وہ کوئی مسئلہ ان کو درپیش نہ ہو. لیکن یہاں وہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بنا گئے. اس کے بعد یہ آپ دیکھیں نا, اب اجڑا ہوا ہے یہ, اس کے بچوں کے جو ہیں جو جھولے وغیرہ وہ بھی ختم ہو گئے, وہ جو ہے لوہا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں کوئی بھی نہیں ہے, صرف وہ پہلے بنا گئے, جو کر گئے سو کر گئے, اب وہاں کچھ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے وہ کے لیے یہاں اس میں گھاس لگے, وہاں بعض اوقات یہاں جنازے ہوتے ہیں تو اب جنازوں کے لیے وہ گندا پانی ہے, اس پر جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہو گیا ہے. جنازے کے لیے بھی ادھر ادھر باہر جو ہے جنازے پڑھتے ہیں لوگ جا کر. کیسے حالات ہیں سر, کیا صورتحال ہے, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پارک اجڑا ہوا ہے, کوئی بہتری نہیں ہے. کوئی بہتر نہیں ہے, تو پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے نکاسی کا. اب 2 مہینے بارش ہو گئی, کیڑے مکوڑے, یہ گندگی بہت پھیلی ہوئی ہے. ادھر دور دور سے لوگ آتے ہیں آ کے ادھر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں. سیر و تفریح کے لیے بہت اچھا تھا, گھاس بھی لگا ہوا تھا, ہر شے لگی ہوئی تھی, جھولے تھے, لوگ جھولوں کے لیے بھی آتے تھے. اب جھولے بھی ختم ہو گئے ہیں, لوگ اتار کے لے گئے ہیں. ادھر جھولے بھی ہونے چاہیے, پارک اونچا ہونا چاہیے, تو ادھر لوگ دور دور سے لوگ آتے ہیں. بات ہے جی, صاف صفائی ہونی چاہیے تاکہ حالات. گندگی بہت پھیل گئی ہے, ادھر مالی بھی نہیں آتا. کوئی یہاں پر کبھی صاف صفائی وہ کوئی بھی نہیں آتا. جب یہ حکومت سے پہلے آتے تھے, مہینے 2 مہینے کے بعد آتے تھے, بس تھوڑی سی صفائی کر کے وہ چلے جاتے تھے. تھوڑی سی صفائی ظاہر سی بات ہے کر کے جو ہے وہ ایک عارضی جگاڑ لگا کر چیزیں بہتر کری جانے کی کوشش کی جاتی رہی, لیکن کبھی بھی ظاہر سی بات ہے جو ایک مسئلہ ہے اس کا ایک پراپر جب تک حل نہ ہو کبھی بھی وہ چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی.
آخر پر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ آپ کا مسائل کا تدارک ہو، آپ کو آپ کے اہل علاقہ کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے جو آپ لوگوں کے لیے درد سر ہے، اہل علاقہ کے لیے درد سر ہے، ہم کوشش کریں گے اس کا تدارک ہو، آپ کی آواز منتخب نمائندگان تک، اداروں پر پہنچے۔ اسکرین پر اس وقت ہمارے نمبر چل رہے ہوں گے، آپ ان پر رابطہ ہماری ٹیم سے کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ امید یہی کی جاتی ہے کہ اس غوثیہ پارک کو، نثار کالونی کے مینٹیننس اس کی بہتر کی جائے گی اور حالات بہتر کیے جائیں گے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ان کا جو ہے وہ حق مل سکے۔ آج کے پروگرام کے ساتھ کام ہے شمر، ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔